भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरे तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज़ कहो तकाबुल अदयान की, जो कंपैरेटिव रिलीजन स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेज़बान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहल किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से। ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफ ही नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नेट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नऊज़ बिल्लाह, साइंटिफिक। और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं, आप उससे डिबेट कर सकते। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था साल 2000 में 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्बेल उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूँ क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनाजरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई विल हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं द मास्टर की फदावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है।
लेकिन वक्त जाने के वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है कि खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में। और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया, और भाई साहब क्योंकि हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से। सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता। और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्रा नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, श्लोका नंबर 2, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन। भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 14। मूसा अलैहिस्सलाम कहते शमा इज़राइलो अदनहैन अदनखद। ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में, चैप्टर नंबर 42, वर्स नंबर 11, I, even I am God and besides me there is no other savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, चैप्टर नंबर 5, वर्स नंबर 7 to 9, एंड बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है Thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above,
in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब डिट्रोनोमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो, आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा, उसके बारे में बाद में कहूँगा मैं। और सिखिज्म में एक वो कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा, द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज़ है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख में बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो, आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112, आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नॉट इज ही बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो 4 लाइन के डेफिनेशन सूरह इखलास के डेफिनेशन में उतरता है, तो हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने के लिए कि वो अल्लाह है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी भगवान की आप इबादत करते हैं, जो भी ईश्वर की आप इबादत करते हैं, ये सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, लिटमस टेस्ट जानने के लिए कि वो खुदा सही है क्या नहीं। आप जिसकी भी इबादत करते हैं उसे सूरह इखलास के ये 4 आयतों के मयार पे टेस्ट कीजिए। अगर वो इस 4 आयतों के मयार पे उतरता है, हमें कोई हर्ज नहीं उसे कहने में कि वो अल्लाह है। ये पूरी तकरीर मेरी लंबी है, तो भाई साहब का जो सवाल है किस तरीके से हम इस नफरत को निकाल सके, वो है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं। इस आयत को मैं मुसलमानों पे भी इस्तेमाल करता हूं। हम मुसलमान भी अलग फिरके में बटे हुए, तो मैं कहता हूं तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अफसोस की बात है कि हमारे इस्लाम में फिरके बनाना हराम है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। हमारे वहाँ दिगर फिरके है, दिगर मज़ाहिब है, और जो 4 अहम मज़हब है जिसके बानी है इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल,
मे अल्लाह मर्सी ऑन ऑल, रहीमुल्लाह, सबकी इज्जत करता हूं मैं, वो हमें दीन सिखाने के लिए आए। लेकिन अगर आपस में कुछ इख्तिलाफ है थोड़ा सा, उस इख्तिलाफ के वजह से हम आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप पढ़ेंगे कुरान में लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अगर कोई पूछते आप कौन है, आपको कहना चाहिए मैं हूं मुस्लिम। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर किसने तालीम हासिल की देवबंद में या बरेलवी में या मदीना में, अपने आप को देवबंदी कहता है, बरेलवी कहता है, मदनी कहता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर आप जिस इदारे से इल्म हासिल किए, लेकिन उसके वजह से आपस में दे शुड नॉट बी डिफरेंसेस, आपस में बंटवारा नहीं होना चाहिए इसी आयत के। और हम देखेंगे, अगर आप तहकीक करते हैं ये जो मज़ाहिब है या फिरके है, उसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है। यकसानियत 95% के ऊपर है, 95%। अगर डिफरेंस है, इख्तिलाफ है, तो 2%, 3%, 4%। हम मुसलमान ये 2% और 3% पे झगड़ा करते रहते। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं बॉम्बे में, हमारा जो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, माशाअल्लाह मिलियन का मजमा होता है। हम मुसलमान के दिगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिगर जमात को से बुलाते हैं, और मेरा उसूल है कि जो मेरे खिलाफ भी बात करता हूं उसको भी बुलाता हूं मैं। तो लोग मुझे पूछते हैं जाकिर भाई क्या कर रहे हैं आप, वो आपके खिलाफ बात कर रहे, आप उसे बुला रहे। तो मैं कहता हूं उनसे कि कुरान और हदीस में कोई भी आयत नहीं, मैं कुरान में कोई भी आयत नहीं जानता हूं, कोई भी हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखेला है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत में ले जाएंगे। जो शख्स, जो मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात करता है, उससे मोहब्बत करता है, मैं उसे बुलाऊंगा। मेरे खिलाफ है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। तो ये जब मूवमेंट हमने शुरू की तो माशाअल्लाह मेरे मंच पे आके मेरे खिलाफ बात की, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मुसलमान है। जाकिर को गाली देने से आपको जन्नत में बैंड नहीं मिलेगा। अगर किसको मेरे तकरीर से गलतफहमी है, इंसान ने गलती कर सकते और मैं भी गलती कर सकता हूं, मैं भी इंसान हूं। तो ये इस्लाम का उसूल है। इस्लाम का उसूल है कि यकसानियत पे आओ और छोटे छोटे बात पे तफरक न पैदा करो। जो आयत जो पढ़ी थी सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, आओ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को पकड़े। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस, उसको पकड़ो और आपस में मत बटो। और आप देखेंगे कि कुरान मजीद में किधर नहीं लिखा हुआ है शिया, सुन्नी, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी। मैं चारों इम्मा की इज्जत करता हूँ। और कौन अपने आप को अगर हनफी कहता है, शाफी कहता है, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ। और अगर कोई फतवा देता है चारों अइम्मा से, अगर फतवा सही है, तो आप अगर उस फतवे से खुश नहीं हैं तो झगड़े करने की जरूरत क्या है। अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। फर्क सुने, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। लोग कहते हैं आई एम ओनली राइट, आई से आई एम ऑल्सो राइट। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और जो मिसाल हम पढ़ेंगे हमारे साहबा के बारे में, अल्लाह के रसूल खुलफा राशिदीन के बारे में, किस तरीके से वो बर्ताव करते थे। इख्तिलाफ था, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब नहीं कि झगड़ा करो। ये बोलना चाहिए ये मेरे नजदीक अफजल है, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये मुसलमान समझने लगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हमारी कौम पूरी दुनिया में, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। पहले जब थे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी मुसलमान दुनिया के चोटी पे थे, आज मुसलमान की तादाद 25% है, 2 बिलियन। और क्या है हमारा पावर? कुछ नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर हम कुरान और हदीस की तरफ फिर से लौटेंगे
तो फिर से विल बी अ पावरफुल फोर्स इंशाल्लाह।